तो वहीं अब बात करते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी हिरासत की, जिनको कि 28 मार्च तक अब ईडी हिरासत में रहना होगा और उनसे अब सवाल जवाब किए जाएंगे। तो वहीं अरविंद केजरीवाल को 1 घंटे का समय भी दिया गया है अपने वकील से मिलने के लिए। ये समय होगा शाम का 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का, जब वो अपने वकील से मिल सकेंगे और इस दौरान कैमरे पर केजरीवाल से ईडी के सवाल जवाब होंगे। केजरीवाल को हर दिन आधे घंटे परिवार से भी मिलने की इजाजत है। केजरीवाल को घर का खाना और दवाई खाने की भी इजाजत मिली है, लेकिन अब 6 दिन की ईडी रिमांड पर है जब अरविंद केजरीवाल, तो उनसे पूछताछ होगी कैमरे पर, ईडी के सवाल जवाब होंगे। और इस कस्टडी के दौरान क्या कुछ फिलहाल सीएम केजरीवाल की ओर से कहा जाता है, क्या सबूतों के आधार पर, क्योंकि ईडी कह रही है कि उनके पास सबूत है और यही सबूत कोर्ट में भी पेश किए गए। तो वही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इन सब बातों को कब कबूलते हैं, क्योंकि हिरासत में है फिलहाल, अब उनसे आगे पूछताछ की जाएगी। तो वहीं अन्ना हजारे ने कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने सीएम केजरीवाल के लिए यह भी कहा कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये वही सीएम केजरीवाल है जो अन्ना आंदोलन से उभरे थे और उसके बाद अब ये देखिए अन्ना हजारे ने ही उन पर खरी खरी कही है। 28 मार्च तक के लिए अरविंद केजरीवाल को ईडी कस्टडी में भेज दिया गया है। पूरा सिंडिकेट किस तरीके से एक्सपोज हुआ है। अरविंद केजरीवाल द्वारा शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई। जज साहिबा ने सारी चीज कंसीडर करके 6 दिन का रिमांड दिया है। तो वहीं के कविता की आज ईडी की रिमांड खत्म हो रही है और आज उन्हें दोपहर में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनसे सवाल जवाब हुए हैं ईडी कस्टडी में। तो वहीं अब ये भी देखा जा रहा है कि एक तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जिनकी कल से रिमांड शुरू हुई है, तो वहीं के कविता की रिमांड आज से खत्म हो रही है और 12 बजे उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक बार फिर से रिमांड लेने की तैयारी में है ईडी और कविता की 7 दिनों की रिमांड आज खत्म हो रही है। तो 15 मार्च को ईडी ने हैदराबाद से दिल्ली शराब घोटाले मामले में के कविता को गिरफ्तार किया था और 15 मार्च की रात दिल्ली लाया गया था। 16 मार्च को सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था और उसके बाद से के कविता ईडी कस्टडी में थी और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता की पेशी होनी है। और ठीक 7 दिन पहले के कविता यही कहती नजर आई थी कि ये सब जो हो रहा है ये साजिश के तहत हो रहा है, ये बदले की भावना से हो रहा है। लेकिन अब क्या केजरीवाल से आमना सामना होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो वही शराब घोटाले मामले में देखिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहना पक्का हो चुका है। केजरीवाल की होली अब ईडी की हिरासत में बीतेगी और एक तरफ जहां बीजेपी केजरीवाल पर सियासी तीर चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल खुद को देश के लिए समर्पित बता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा आम आदमी पार्टी को पहले से था। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और अब 28 मार्च तक कोर्ट के आदेश के बाद ईडी की रिमांड में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। सूत्रों की माने तो ईडी की तैयारी अब शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और के कविता का आमना सामना कराने की है। के कविता की 7 दिनों की रिमांड आज खत्म हो रही है और ईडी कोर्ट में के कविता की रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही सियासत का समंदर उफान पर है और कोर्ट के फैसले के बाद आरोप प्रत्यारोप भी जारी हैं। किसी भी मंत्री के पास 1 रुपए भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिले हैं। ईडी ने जो अपनी एप्लीकेशन जमा करी है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे गवाहों के बयान के आधार पर है जो डराकर धमकाकर उनसे लिए गए हैं। बैंक के ट्रांजैक्शंस हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड्स हैं, सुप्रीम कोर्ट का बयान है, सुप्रीम कोर्ट के बयान के साथ साथ कॉल रिकॉर्ड्स की डिटेल है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाहे कुछ भी कहे, कोर्ट में क्यों नहीं कहा। कोर्ट में पेशी से पहले केजरीवाल अपने आप को देश को समर्पित करने का दावा कर रहे थे। अब इनसे कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए काम करना है।
तो वहीं केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पोस्ट कर लिखा, आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया, सबको खत्म करने में लगे हैं। ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, अंदर रहें या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है। जनता जनार्दन है और सब जानती है। इंडी गठबंधन में राहुल से लेकर प्रियंका और खड़गे से लेकर अखिलेश, तेजस्वी तक केजरीवाल के समर्थन में खड़े हो गए हैं। क्या देश ये स्वीकार करेगा झूठ के मुकदमे लगा के लोगों को जेल भेज दें? और अन्याय की कोई उम्र नहीं होती है। जुल्म की करने वाला कितना भी जुल्म करेगा, अंत में सच्चाई की जीत होगी। जांच एजेंसियों ने नोटिस दिया, समन दिए, वो बार बार अपने आप को कानून से ऊपर समझते रहे। उनका अहंकार उनके भ्रष्टाचार से भी ज्यादा बड़ा था। घोटाला तो किया ही, लेकिन जांच एजेंसियों का सामना करने से भी भागते रहे। कोई लीडर अगर बीजेपी के जुल्म जबर के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पे ईडी आती है, उसके घर पे सीबीआई आती है, इनकम टैक्स आती है। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। पर इतिहास में पहली बार कोई सिटिंग सीएम ऐसे मामले में गिरफ्तार हुआ है। ऐसे में समर्थन करने वाले विपक्ष भी असमंजस में है, क्योंकि पहले जो कांग्रेस खुद केजरीवाल को आरोपी बताती थी, करप्शन के लिए जिम्मेदार बताती थी, वो अब उनके साथ खड़ी हो गई है। जैसे करने वैसे भरने, जो आदमी जैसा करेगा वैसा भरेगा। अरविंद के साथ वो हुआ, जैसे कृति, कथनी और करनी, इसमें फर्क आ गया। वो अबे भुगतान कर रहा है। ईडी ने आम आदमी पार्टी पर भी सवाल उठाए हैं और दावा किया है कि ये पार्टी एक कंपनी की तरह चलती है। जी हां, केजरीवाल का राजनीतिक दल किसी कंपनी की तरह काम करता है। ये आरोप ईडी ने कोर्ट में लगाए हैं। ईडी की रिमांड कॉपी के पेज नंबर 27, 28 और 29 में ईडी ने आम आदमी पार्टी को एक कंपनी बताया है। रिमांड कॉपी में जिक्र किया है कि आम आदमी पार्टी ने कंपनी की तरह जो भी बिजनेस किया, उसके लिए जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है। पार्टी इस घोटाले की रकम से लाभान्वित हुई है और इसी घोटाले से कमाए गए 45 करोड़ रुपए पार्टी ने गोवा चुनाव में खर्च किए। इसलिए पार्टी पर भी पीएमएलए के सेक्शन 70 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। यानी केजरीवाल के साथ ही पार्टी भी खतरे में है। रिमांड नोट में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी के जरिए अपराध करता है तो कंपनी भी अपराध में आरोपी होती है। फिलहाल ईडी की रिमांड में केजरीवाल को हर दिन शाम में वकील और परिवार से मिलने की इजाजत दे दी गई है। साथ ही घर का खाना खाने की भी इजाजत कोर्ट की तरफ से केजरीवाल को मिली है। जाहिर है लोकसभा चुनाव से पहले मुश्किलों में है अरविंद केजरीवाल। अब देखना होगा कि इस चुनौती से आम आदमी पार्टी कैसे उभरती है। ब्यूरो रिपोर्ट।